हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल भिखाजी टॉक में। दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका होस्ट, आपका दोस्त अजीत सिंह एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने एक नए विषय के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे पता करें कि हमारे घर में पेंट की कितनी मात्रा लगेगी। दोस्तों, पेंट की मात्रा जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे घर में कितना एरिया है। एरिया दोस्तों फ्लोर या कारपेट एरिया से मतलब नहीं है, हमारी दीवारों का कितना एरिया है। अच्छा, एरिया निकालने के लिए मेजरमेंट होती है। मेजरमेंट दो प्रकार से होती है दोस्तों, एक डिटेल मेजरमेंट और एक लमसम मेजरमेंट। यदि हमें बिल्कुल प्रॉपर मेजरमेंट निकालनी होती है दोस्तों, तो उसकी एक अलग कैलकुलेशन है जो बहुत डिटेल में जाने के बाद होती है, और एक कैलकुलेशन होती है थंब रूल। तो आज हम दोनों पे आपके साथ चर्चा करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों कि कैलकुलेशंस आपको प्रॉपर समझ में आए। इतनी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप सभी लोग जानते होंगे कैलकुलेशन करना, लेकिन मैं अक्सर कैलकुलेशन अपने कंप्यूटर से करता हूँ। एक माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस का एक पार्ट है एमएस एक्सेल। मैं हमेशा अपनी कैलकुलेशन एक्सेल में करता हूँ, और मैं आपके साथ आज साझा करूँगा कि मैं कैसे कैलकुलेशन करता हूँ। दोस्तों, आज का विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक की जो भी हमारी वीडियोज़ आई, जो भी हमने डिटेल जानकारी आपको दी, वो जानकारी ज़रूरी थी इस कैलकुलेशन के लिए, ताकि आप अपनी मेजरमेंट अच्छे से निकाल सकें और पता कर सकें कि हमारे घर में कितनी पेंट की मात्रा लगेगी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं आपको लेकर चलता हूं अपने पीसी पे। दोस्तों, इस तरह से कुछ हमारा कंप्यूटर का इंटरफेस है। आइए मैं लेकर चलता हूं आपको। ये हमारा डिस्प्ले है। मैं यहीं पर एक एक्सेल की शीट खोल लेता हूँ। जैसे कि मैंने ये खोली भी हुई है, मैं इसको निकाल देता हूँ यहाँ से। हमारा कंप्यूटर का फेस कुछ इस तरह से है दोस्तों, इंटरफेस। मैं इस पर एक एक्सेल की शीट खोल लेता हूँ। जैसे कि मैं आपको बताया है कि मैं अपनी मेजरमेंट्स एक्सेल शीट पे करता हूँ। तो यहाँ से जाएंगे और एक शीट यहाँ से खोल लेंगे। इसका मैं नाम दे देता हूँ मेजरमेंट। ओके दोस्तों, तो इस तरह से कुछ इंटरफेस हमारा एक्सेल का शीट खुल के आएगी दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम बात करेंगे मेजरमेंट्स के बारे में। तो मेजरमेंट्स के हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारा घर का नक्शा क्या है, हमारे पास घर की जो प्लानिंग है वो कैसी है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं ये सपोज़ ये मेरा घर का नक्शा है, या इस घर में मैं रहता हूँ। आज इस घर की मुझे पता करना है कि घर में कितना पेंट लगेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, मेरे पास एक किचन है, एक मास्टर बेडरूम है, एक हॉल है, एक पूजा रूम है और एक टॉयलेट है। तो पहले हम बनाते हैं एक परफॉर्मा शीट का दोस्तों। शीट खुल गई है। परफॉर्मा मेजरमेंट किस परफॉर्मा में हम करेंगे मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर, उसके बाद लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन, उसके बाद लिखता हूँ दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम नोज, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों लिखता हूँ मैं एल बी एच लंबाई विड्थ हाइट। यहाँ पर क्वांटिटी आएगी। उसके बाद यहाँ पर यूनिट आएगी, ताकि हमें पता होना चाहिए कि हम किस यूनिट में मेजरमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर रिमार्क में हमेशा लेके चलता हूँ दोस्तों मैं, ताकि कुछ मुझे एक्स्ट्रा लिखना हो तो रिमार्क में मैं डाल सकता हूँ। इस तरह से कुछ बन के आई है दोस्तों सीट्स। अब हम, जैसे कि आप देख रहे हैं नक्शे में, हम पहला आइटम लेके चलते हैं अपने किचन का। किचन की हम मेजरमेंट करेंगे। किचन का साइज मेरा जो आप देख रहे हैं नक्शे में 8 फीट बाय 10 फीट का है। ओके दोस्तों,
दोस्तों पहले हम लेके चलेंगे सीलिंग, छत में हमें पेंट करना होगा, तो हम अपनी सीलिंग लेके चलते हैं। सीलिंग लेके चलते हैं दोस्तों। सीलिंग का साइज हमारे पास, नंबर ऑफ सीलिंग कितनी है, 1 है। उसके बाद लंबाई हमारी कितनी है, 8 फुट, और विड्थ लंबाई हमारी है, हाँ 8 फुट, 8 बाई 10 है, और 10 फुट ये विड्थ है। कुछ इस तरह से हमारी कैलकुलेशन निकल के आती है। हाइट हमारे पास है नहीं, तो हाइट की हमें आवश्यकता भी नहीं है। उसके बाद फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू दिस, लंबाई गुणा चौड़ाई, नंबर ऑफ छत। तो ये हमारी 80 स्क्वायर फीट SFT शॉर्ट में स्क्वायर फुट का SFT लिखते हैं दोस्तों। तो SFT ये निकल के आ गया हमारा 80 स्क्वायर फुट का एरिया छत का। अब इसी तरह हम वॉल का एरिया निकालेंगे। वॉल्स में दोस्तों हमारे पास 2 वाल हैं, 2 वाल हैं कितने की, 8 फुट की, जो कि बिल्कुल आमने सामने हैं। दोस्तों हमारे पास 2 वाल हैं 8 फुट की, जो कि बिल्कुल आमने सामने हैं। और मैं हाइट मेरे मकान की 10 फुट में मान के चलता हूँ। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला बिल्कुल सेम लगेगा, लंबाई इंटू हाइट इंटू विड्थ। हमारा 160 स्क्वायर फीट 2 वाल का एरिया निकल के आ जाता है दोस्तों। ये फार्मूला मैं पूरे पे पेस्ट कर देता हूँ। वाल, फिर 2 वाल और हैं हमारे पास, 2 वाल और हैं हमारे पास, आप देख रहे हैं, जिसकी लंबाई 10 फुट है और हाइट भी इसकी 10 फुट होगी। तो मेजरमेंट्स हमारी 200 स्क्वायर फीट निकल के आ गई। अब दोस्तों हम देख रहे हैं कि हमारे किचन के अंदर 2 विंडो हैं और एक ओपनिंग है। तो ओपनिंग की रिडक्शंस के बारे में आपको बताऊंगा। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड हमारा ओपनिंग जितनी भी होती हैं, तो हम ओपनिंग को, यदि हमारी ओपनिंग 1.5 स्क्वायर मीटर से ऊपर और 3 स्क्वायर मीटर से नीचे है, तो हम उसका पूरा एरिया डिडक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसके बगल में जो सॉफेट्स और जैम्स होते हैं, सिल के नीचे विंडो दीवार के आधे पार्ट पे होती है। तो जो सॉफेट्स और जैम्स होते हैं, आउटर दीवारों पे विंडो होती है, और आउटर दीवारें हमेशा 9 इंची की कम से कम होती हैं, तो उन पे सॉफेट और जैम्स ऐड किया जाता है, वहाँ पे वर्किंग होती है। यदि आप हम पूरा एरिया डिडक्ट करके और सॉफेट और जैम्स को ऐड करेंगे, तो हम देखेंगे कि लगभग आधा एरिया उसका आता है, इसलिए हम उसका आधा ही एरिया डिडक्ट करते हैं। तो आइए हम, जैसे कि हमारे पास विंडो हैं 2, W नाम की, हमारे पास 2 विंडो हैं। विंडो का साइज हमारे विंडो का जो साइज है वो हम मान लेते हैं, हमारा 5 फुट हाइट है, 3 फुट चौड़ाई है और 5 फुट हाइट है। ओके जी। तो हमारे पास 2 विंडो हैं, तो -1 विंडो हम यहाँ पे करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आधे एरिया डिडक्ट करना है। उसके बाद हमारी 3 फुट की विड्थ है और 5 फुट की हाइट है। हम देख रहे हैं 15 स्क्वायर फीट यहाँ से एरिया डिडक्ट हो गया। उसके बाद दोस्तों एक ओपनिंग है हमारे पास, ओपनिंग देख रहे हैं आप, जिसकी ओपनिंग की विड्थ 6 फुट है और हाइट 8 फुट में मान लेता हूँ। ठीक है दोस्तों। या तो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप इसको पूरा डिडक्ट करके इसके साइड की सॉफेट और जैम्स ऐड कर सकते हैं, या इसका भी आप हाफ एरिया डिडक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं पूरा एरिया, वहाँ पर मैंने हाफ एरिया डिडक्ट किया था, अब इसको हम पूरा एरिया डिडक्ट करके सॉफेट और जैम्स ऐड कर देते हैं। जैसे कि -1 हाइट, विड्थ है इसकी 6 फीट और हाइट है इसकी 8 फीट, 48 स्क्वायर फीट, ऐड जैम्स। एंड सॉफेट। हमारे पास 2 जैम्स, एंड जैम्स एंड सॉफेट, हमारे पास 2 जैम्स हैं, तो 2 साइड आएंगी। हमारी जो दीवार की चौड़ाई है वो 9 इंच की मैं मान के चलता हूँ, तो 0.75 फीट। यूनिट को एक ही में रखिए, या तो इंचेस में रखिए या फिट में रखिए। मैं फिट में यहाँ यूनिट्स अपने लेके चल रहा हूँ।
तो जैसे कि हमारी दीवार की चौड़ाई है 2 जैम्स है हमारे पास और 1 सॉफिट है। जो दीवार का टॉप का दीवार के नीचे ओपनिंग का जो बॉटम एरिया होता है बीम के नीचे वाला, उसको हम जैम्स बोलते हैं, सॉफिट बोलते हैं, सॉरी सॉफिट बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो मेरे पास 2 जैम्स हैं और 1 सॉफिट है, तो 2 जैम्स की और हाइट है इसकी 8 फीट। तो मैं देखता हूँ 12 स्क्वायर फीट ये आ गया। और एक मेरे पास सॉफिट है जिसकी 0.75 विड्थ है और 6 फीट की और ये हम देखते हैं लगभग 16.5, 16 दूनी 32, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है लेकिन इतना ही धार कोर में काम एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ये मेजरमेंट हम लेके चलते हैं दोस्तों। तो हम देखते हैं टोटल एरिया इसका। यहाँ पर फार्मूला इसका हम लगा देंगे सम का दोस्तों। तो हम देखते हैं 393.5 स्क्वायर फीट हमारे पास किचन का एरिया आता है पेंटिंग के लिए जो तैयार है। इस तरह से एरिया डिटेल्स में निकालते हैं। इसी तरह दोस्तों हम मास्टर बेडरूम का एरिया निकालते हैं। इसी तरह हम अपने टॉयलेट का एरिया निकालते हैं। इसी तरह डाइनिंग हॉल का एरिया निकालते हैं दोस्तों। और ये हमने लिविंग रूम का एरिया निकाल लिया है। और ये इसी जो डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं, जो मेजरमेंट का तरीका बताया, लगभग इसी तरह हम अपने मेजरमेंट्स करते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं टोटल एरिया हमारा आता है 2362 स्क्वायर फीट, जिसमें हमने सीलिंग का एरिया अलग कर लिया है। यहाँ पर आप देखते हैं 536 स्क्वायर फीट हमारे पास सीलिंग का एरिया आता है। ठीक है दोस्तों। अब टोटल एरिया में से हम सीलिंग का एरिया माइनस कर देते हैं, 1826 स्क्वायर फीट हमारा दीवारों के एरिया आ जाता है। दोस्तों दीवारों के एरिया मैंने इसलिए अलग किया है ताकि जनरली हम छतों में वाइट पेंट कराते हैं। वाइट पेंट की कॉस्टिंग अलग होती है और जो हमारा कलर पेंट होता है उसकी कॉस्टिंग अलग होती है। तो इसीलिए मैंने दोनों को अलग अलग कर लिया है। आप भी ऐसे ही कीजिएगा। तो हमारा टोटल एरिया मैंने बताया जैसे कि 2362 स्क्वायर फीट आता है, सीलिंग एरिया 536 स्क्वायर फीट आता है और वॉल एरिया 1826 स्क्वायर फीट आता है। तो हमने जाना कि मेजरमेंट कैसे करनी है, टोटल एरिया कैसे निकालना है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। चूँकि हम पहली वीडियो में जान चुके हैं, यहाँ पर टेक्टिक इमल्सन में लेके चल रहा हूँ सीलिंग के लिए। चूँकि हम पहली वीडियो में जान चुके हैं कि हमारा टेक्टिक इमल्सन का जो कवरिंग है वो 60 से 70 स्क्वायर फीट की कवरिंग हमें मिलती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 60 हमने यहाँ पर एक यूनिट लिख ली है, स्क्वायर फीट पर लीटर इसकी कवरिंग एरिया है टेक्टिक इमल्सन की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू सीलिंग एरिया को डिवाइड दे देंगे 60 से। तो हम देखते हैं कि 8.39 स्क्वायर फीट लीटर हमारा पेंट आता है। उसके बाद उसी तरह से हम वॉल एरिया का भी दे देंगे तो 30.45 लीटर। टोटल पेंट की बात करें तो हमारा आता है 39.38 लीटर। क्योंकि 39.38 लीटर की पैकिंग तो अवेलेबल नहीं है, तो लगभग 40 लीटर लग रहा है, तो हम 20-20 लीटर की 2 बाल्टी ले सकते हैं। या यदि हमारा पेंट सीलिंग में 8 लीटर लग रहा है तो हम 10 लीटर की बाल्टी वाइट ले सकते हैं और एक 20 लीटर का बाल्टी का कलर बनवा सकते हैं और 10 लीटर की बाल्टी में कलर बनवा सकते हैं। तो यहाँ तक हमने जाना दोस्तों। ये तो हो गई डिटेल मेजरमेंट। इसमें काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी टाइम आपको चाहिए। कई बार क्या होता है कि आपको लमसम एरिया चाहिए होता है, लमसम क्वांटिटी चाहिए होती है पेंट की जस्ट स्टार्टिंग के लिए। दोस्तों कई बार हमें जल्दी होती है, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है डिटेल मेजरमेंट करने का। तो हमें थोड़ा ऐसा कोई फार्मूला हमारे पास हो जिससे हम लमसम में यानी कि थोड़ा 19-20 में अपनी कैलकुलेशन की जानकारी ले सकें। तो उसका एक तरीका है दोस्तों, थंब रूल्स मेजरमेंट उसको हम बोलते हैं। तो आइए मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने वो कैलकुलेशन कर रखी है, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। जैसे कि मैंने ये अपने चैनल का नाम दे दिया भिखाजी चॉक वॉक पेंटिंग कॉस्ट थंब रूल। ठीक है दोस्तों। यहाँ हम देखेंगे कि हमारे प्लॉट का जो एरिया है, आप देख रहे हैं कि 32 फीट 33 फीट बाय 20 फीट का एरिया है।
तो ये हमारी बिल्डिंग इतने एरिया में बनी हुई है। यहाँ पर हमने इसकी मेजरमेंट करते हैं, हम कैलकुलेशन पेपर पे भी कहीं कर सकते हैं। 33 फीट इंटू 20 फीट इक्वल टू 360 फीट। इसको हम वॉल एरिया, क्योंकि हमारी किसी भवन की 4 दीवार होती हैं, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ देखते हैं कि जो है 2640 स्क्वायर फीट हमारे एरिया आता है। और सीलिंग एरिया जितना हमारा प्लॉट एरिया है लगभग उतना ही होगा, 660 स्क्वायर फीट। अब हम देखते हैं कि हमारे पास दोनों की कैलकुलेशन करने के बाद जो एरिया आता है वो लगभग 3300 स्क्वायर फीट आता है। दोस्तों, दुनिया में कोई भी काम अपनी क्राइटेरिया पे होता है, अपने उनके लिए एक नियम कानून बना होता है, एक संविधान रूपी उसकी बुक होती है। तो जैसे कि मैं आपको मेजरमेंट से बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, तो बिल्डिंग का भी एक हमारा संविधान होता है जिसको NBC कहते हैं, इंडिया में नेशनल बिल्डिंग कोड। अकॉर्डिंग टू नेशनल बिल्डिंग कोड एक अच्छे भवन में 15 से 20% ओपनिंग एरिया होता है और 12 से 15% वॉल एरिया होता है। दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, और मैक्सिमम यही डिटेल्स फॉलो होती हैं प्रत्येक भवन में। यदि हमारा भवन नक्शे के द्वारा बना हुआ है तो प्रत्येक आर्किटेक्ट इसको फॉलो करके चलता है। तो मैं यही मान के चलता हूँ, अपनी जो ओपनिंग्स में 15 से 20% हमारी होती हैं, मैं उसमें से टोटल एरिया का 15% एरिया माइनस कर देता हूँ। जैसे कि 3300 का 15% एरिया आता है 495 स्क्वायर फीट। और वॉल एरिया, अब हम वॉल एरिया में डिडक्ट करना है ना दोस्तों, तो वॉल एरिया डिडक्ट करते हैं तो उसमें 396 स्क्वायर फीट आता है। मैंने 12% वॉल एरिया डिडक्ट किया है। तो इन दोनों डिडक्शंस के बाद जो कि हमारी 891 स्क्वायर फीट बैठती हैं डिडक्शंस, 3300 में से 891 स्क्वायर फीट यदि हम निकाल देते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास 2409 स्क्वायर फीट एरिया निकल के आता है। जिसमें मैंने आपको बताया यहाँ पर हम ट्रैक्टर इमल्सन की मात्रा ले रहे हैं, तो ट्रैक्टर इमल्सन की मात्रा जो है कवरिंग जो आती है 1 लीटर में 60 स्क्वायर फीट आती है। तो हम इसको 60 से डिवाइड करते हैं टोटल एरिया को, तो लगभग यहाँ भी आपका 40 लीटर पॉइंट निकल के आता है। 40.15, 150 ग्राम फालतू आपका यहाँ आ रहा है। तो हमने देखा कि कोई ज़्यादा फर्क आता नहीं है। तो ये थंब रूल का तरीका है दोस्तों। इस थंब रूल से हम अपने मेजरमेंट्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हमें कैसे पता लगाना है कि हमारे घर में कितनी पेंट की मात्रा लगेगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आप यहाँ तक पहुँचे हैं वीडियो में, तो जाहिर सी बात है आपको वीडियो समझ में आई होगी। और यदि नहीं आई है दोस्तों, तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। मैं और आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ताकि मैं उनको पढ़ के आपकी क्वेरीज दूर कर सकूं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो ये पसंद आया है तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशनल सपोर्ट मिलता है और सब्सक्राइब करने से हमारे चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।